हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं हम स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी 23-24 अगस्त। ठीक है, कल और परसों एक्सपायरी है 24 अगस्त की। तो इन 2 दिन में क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद चार्ट से। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ताकि लेवल क्लियर रहें कि स्ट्रेटजी किस हिसाब से बिल्ड करनी है ना। और अगर लेवल क्लियर होंगे तो फिर हमारी आगे की जर्नी क्लियर होगी, है ना। अब बात कर लेते हैं कि यार लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। यानी अगर 44,200 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, या तो ये ब्रेक हो या फिर हम बात कर रहे हैं कि 43,800 ये ब्रेक हो, है ना। अगर नीचे की साइड प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, तो 43,431 ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और ये भी अगर टूटता है तो 42,800, है ना। तो अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये 2 लेवल हैं जिसकी आप यूट्यूब पे सुन भी रहे होंगे कि 42,800 तक जा सकता है या 900 तक जा सकता है ना। ऊपर की साइड कहाँ तक जा सकता है? तो पहले ये लेवल टूटते ही आपको 44,500 और फिर उसके बाद 44,996 यानी 45,000 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन से फंसा हुआ है तो टूटने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। एंड जब तोड़ेगा तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी दिन तक फंसा था एंड जैसे ही इसे ब्रेक किया तो 2 दिन में इसने 44,100 तक लिया है। कहाँ था ये? 45,000 पे था। तो इसी वे में स्ट्रेटजी बिल्ड होती है ना। तो अभी भी इम्पोर्टेंट पे ही है ये। यहाँ से 2 दिन में 1000 पॉइंट आया था। यहाँ से भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि या तो 800 पॉइंट ऊपर या फिर 1000 पॉइंट नीचे, है ना। तो अब ये तो क्लियर है कि ऊपर अगर जर्नी स्टार्ट हुई, रैली स्टार्ट हुई, तो 2 दिन में हमें 45,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे स्टार्ट हुई तो 42,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग और या फिर आपकी रैली स्टार्ट हुई तो। ठीक है, या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि यार यहीं मार्केट एक्सपायर कर जाए। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं, क्लियर रखना। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी में क्या किया है। स्ट्रेटजी में क्या किया है हमने कि 44,000 का सी 24 अगस्त कैलेंडर स्ट्रेटजी है। 24 अगस्त का 44,000 का सी 172 पे सेल कर दिया हमने। और 24 अगस्त का ही 44,000 का पी 140 पे सेल कर दिया। तो सी पी को हमने सेल कर दिया 170 एंड 140 पे। साथ में क्या किया कि 44,300 का सी हमने एक बाय कर लिया 170 के अराउंड, तो 198 पे। ठीक है, और बट ये 31 अगस्त का है। सिमिलर वे में 31 अगस्त का 43,800 का पी बाय कर लिया, कितने पे? 195 पे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने 2 लोट बाय किए हैं, जबकि जो सेल कर रहे हैं, जो नियर बाय एक्सपायरी है जो 24 अगस्त, उसका एक लोट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाय कर रहे हैं उसके 2 लोट से बाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 31 अगस्त की अगर मार्केट साइडवे भी रहता है तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, बट यहाँ पर प्रीमियम एटलीस्ट इसकी हाफ से ज़्यादा तो बचेगी सर। यानी अगर हम 172 यानी 180 पॉइंट लेते हैं या दोनों का मिला दें तो 300 पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रीमियम तो बचेगी सर ही। 2 लोट हैं, इसमें हो सकता है कि आपका अब मान लो 90 पॉइंट चले जाए, तब भी आप यहाँ से जो प्रीमियम लोगे तो काफ़ी छोटा अमाउंट ही आपका लॉस में जाएगा। ठीक है, बट हाँ, जब मैंने सॉफ्टवेयर पे इसको चेक किया तो सॉफ्टवेयर पे तो ये ओनली प्रॉफिट ही दिखा रहा है। ठीक है, बट हाँ, ऐसा जो था कैलेंडर स्ट्रेटजी है, जो सॉफ्टवेयर दिखाता है एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं होती, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके चलता है, प्लस माइनस लेके चलिएगा। ये मत मान के चलिएगा कि हाँ यार यहाँ 99% प्रॉफिट दिखा रहा है तो फिर प्रॉफिट ही होगा। बट हाँ, स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट या करोगे उसका डिस्कशन पहले कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ पे जाते हैं। तो स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट क्या करना है? अगर मान लो मार्केट साइड हो जाएगा तो आपका क्या होगा? ये प्रीमियम और ये प्रीमियम, यानी जो सेल कर रहा है 24 अगस्त, वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर 50 रुपये एक होगा, बाकी दूसरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अराउंड 250 से 300 पॉइंट तक आप यहाँ अर्न कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट वीक के लिए इन्हें ओपन छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए इन्हें फिर ओपन छोड़ देना है। और अगर मान लो मूवमेंट अच्छा खासा इसी वीक में हो गया, ठीक है, मूवमेंट अच्छा खासा हो गया, मान लो जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक मार्केट चला गया, तो नो डाउट फिर यही अच्छा खासा पैसा दे देगा हमें, है ना। तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये माइंड में लेके चलिएगा।
या फिर जैसे ये दोनों ज़ीरो हो गए या दोनों की वैल्यू 50-60 रुपये हुई, यहाँ से थर्सडे में एग्जिट हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट 500 पॉइंट पे सेल कर देना, यानी इनसे दूर जाके 500 पॉइंट पे सेल कर देना। तो ये स्ट्रेटजी का कंप्लीट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी में जो रिज़ल्ट निकल के आया सॉफ्टवेयर पे, जब मैंने टेस्ट किया तो इसमें रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि हाँ यार, ये आपको 43,960 अगर यहाँ पे भी क्लोज होता है तो भी ये आपको 5,000 रुपये देगा। एक लोड की स्टडी है ये, ठीक है, एक लोड की स्टडी है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा अपना जो भी आप करते हैं ना। 42,940 के नीचे जाता है तो भी आपको पैसा देगा, और अगर मान लो 42,000 पे चला गया तो 10,000 देगा, सिमिलर वे में, ठीक है। यानी तो ये अच्छा खासा अमाउंट आपको देगा। 44,900 पे चला गया तो भी ये आपको 4,000-5,000 रुपये दे के जाएगा, ठीक है। एक लोड पे 4,000-5,000 अच्छा खासा अमाउंट होता है। अच्छा, लॉस कहाँ हो सकता है, अगर ये मार्केट इन दोनों के बीच में हो गया, ठीक है, यानी 300-400 पॉइंट ही नीचे गया, 300-400 पॉइंट ऊपर गया, तो यहाँ पे ये लॉस तो नहीं दिखा रहा, बट हाँ बेनिफिट काफ़ी कम दिखा रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा लॉस होगा। ओके, सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा, बट सॉफ्टवेयर वही कैलेंडर में एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा। तो इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटजी मैंने बनाई है और अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कैलेंडर यूज़ नहीं किया, वहाँ पे एग्जैक्टली अमाउंट रहेगा, कितना लॉस कितना बेनिफिट, ठीक है, एग्जैक्ट लोड एग्जैक्ट बेनिफिट की बात होगी, बट कैलेंडर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये मान के चलिए। तो स्ट्रेटजी आई होप क्लियर होगी। स्ट्रेटजी में आपका बेनिफिट लॉस क्या है वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया, कब तक हो सकता है, कहाँ हो सकता है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। सेकेंड स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस बेनिफिट फिक्स है, ठीक है, कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि सब 24 अगस्त की, तो इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है हमारा एक लोड पे 843 रुपीज़ का, ठीक है। अब लाइक इसमें क्या किया कि हमने 44,400 और 43,600, ठीक है, वही 200 के ऊपर जाएगा तो 500 और 500 टूटा तो 45,000, तो 45,000 तक जाएगा। यानी पहला लेवल 44,400 लेके चल रहा हूँ और दूसरा लेवल 45,000। 44,400 को मैंने बाई किया और 45,000 को सेल कर दिया। नीचे अगर मैं बात करूँ तो 700 तक होके आया, 43,600 में बाय कर रहा हूँ और 43,000 को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो ऊपर का लेवल टूटे या नीचे का लेवल टूटे, और अगर नहीं टूटा तो क्या होगा, नहीं टूटा तो मेरा 843 रुपये का लॉस होगा। तो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। अब मान लो मैंने 10 लोट ले ली तो क्या होगा 8,000 का, किसी ने 100 लोट लिया 80,000 का लॉस होगा, है ना। तो यहाँ लॉस फिक्स है, ये होगा, है ना। तो आप यही देख के स्ट्रेटजी बनाना, ये देख के मत बनाना, ठीक है। लॉस हमारा फिक्स हो गया 843 रुपये। बेनिफिट कितना हो सकता है मैक्सिमम, अगर हमारे डायरेक्शन में गया 45,000 तक चला गया तो एक लोड पे आपको 8,157 रुपये दे सकता है, ठीक है। अगर कहाँ पर 45,000 चला गया, इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब कितना भी ऊपर जाके क्लोज करे आपको ये पैसा दे सकता है। सर जाएगा नहीं जाएगा, सर मैंने अभी चार्ट में आपको बताया 2 दिन में 1,000 पॉइंट गिरा भी था और 1,000 पॉइंट चढ़ भी जाता है, तो इस सच कुछ नहीं है। काफ़ी दिनों से 44,200 का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, टूटा तो नो डाउट पहला लेवल ही 44,500 है और दूसरा 45,000 है, तो जा सकता है। ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, है ना, कि नामुमकिन ही हो गया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है ना। 2% 1-2% की मूवमेंट है, हो सकता है पॉसिबल है 2 दिन में हो जाए, ठीक है। नीचे अगर 600 तोड़ेगा तो क्या 43,000 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। 1.5% नीचे गिरना बड़ी चीज़ नहीं होती, एक ही दिन में 1,000 पॉइंट की मूवमेंट हो जाते हैं, कभी लेवल टूटते हैं तो, है ना। तो अभी तो फंसा हुआ है, अगर ये रेंज टूटी तो ठीक है, नहीं टूटी तो मेरा फिक्स है लॉस 843 रुपये, ठीक है। तो यहाँ मुझे चीज़ें क्लियर हैं कि हाँ यार ये लॉस है ये बेनिफिट है ना। तो आपको देख लेना, इसमें मैं आप प्लान कर सकते हो। अच्छा, इसका ग्राफ क्या शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 के अराउंड है, यानी 800 का लॉस 8,000 का बेनिफिट, तो 1:10 के अराउंड है। मार्जिन कितना यूज़ होगा, दोनों स्ट्रेटजी में आपका 40,000 एक लोड पे का मार्जिन यूज़ होगा, है ना। ना जरोदा इन पे करोगे तो 40,000, ये तो 26,000 दिखा रहा है, बट हाँ होगा 40,000, तो वही मान के चलना है ना। और कुछ, हाँ दैट्स सफिशेंट आई थिंक। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ यही है कि हाँ इस साइड अगर आया ये टूटा या ये टूटा, जिस डायरेक्शन में टूटेगा उस डायरेक्शन में फिर आपका बेनिफिट उसी वे में इंक्रीज होगा, ठीक है। सो स्ट्रेटजी आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट
कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है ना। सो थैंक यू।